वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन की जो डॉक्टरल फेलोशिप होती है, जिसको हम फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। आज मैं उसी यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन की फुल ब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, ये मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर फेलोशिप है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी से हमारा जो रीच होता है वो बढ़ता है और मोटिवेशन रहता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए हर बार लेकर के आते रहें। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लिंक देख सकते हैं। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल ब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप्स आर डिजाइंड फॉर हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स who demonstrate outstanding leadership quality, have completed the equivalent of a US bachelor's degree, have at least 3 years professional work experience, and are committed to return and contribute to their communities in India। यानी कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वापस आकर के आप इंडिया के वेलफेयर में काम करने के इच्छुक होने चाहिए, तो आपको ये फेलोशिप मिलेगी। ये फेलोशिप दीज फेलोशिप्स आर अवॉर्डेड अप टू 2 years टू परस्यू अ मास्टर्स डिग्री एट यूएस कॉलेजेस। ठीक है, तो आपको यूएस कॉलेज में किसी यूएस कॉलेज में मास्टर्स डिग्री परस्यू करने के लिए आपको ये फेलोशिप दी जाती है। कौन कौन से एरियाज में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं वो देख लीजिए। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज, हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म, मास कॉम, पब्लिक एड, पब्लिक हेल्थ, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग एंड वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ का एक ऑप्शन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पे आप मेडिकल से कनेक्ट करके अपनी चीज़ें पढ़ सकते हैं और इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये फेलोशिप में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या आप सुविधाएं अवेल कर सकते हैं, इसको देखिए। फेलोशिप आपको J1 वीज़ा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल प्रोवाइड करेगी, जाकि आपके जो आपका जो होम टाउन है, फेलोज होम सिटी, टू द होस्ट इंस्टीट्यूशन इन द यूएस, आपको यहाँ तक का आपको इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल का फेयर मिलेगा आपको। ट्यूशन एंड फंडिंग फॉर ट्यूशन एंड फीस, लिविंग एंड रिलेटेड कॉस्ट एंड एक्सीडेंट एंड सिकनेस कवरेज एज पर यूएस गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको पता ही है कि यूएस में रहने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर ये सारी चीज़ें, ये जो फेलोशिप है ये सारी चीज़ें कवर करेंगी, तो काफ़ी अच्छी खासी आपको फेलोशिप यहाँ पे दी जाने वाली है। फुल ब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप प्रोवाइड्स नो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिपेंडेंट्स। याद रखिएगा, अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट जा रहा है तो उसके लिए कोई भी सपोर्ट ये फेलोशिप से आपको नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात कर लेता हूँ तो मस्ट हैव कंप्लीटेड इक्विवेलेंट ऑफ यूएस बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर्स में। Applicant must either possess a 4 years bachelor degree or completed master's degree or full-time postgraduate diploma from a recognized Indian institution if the bachelor's degree is of less than 4 years। या तो 4 साल की हो या तो 4 साल से अगर कम की डिग्री है तो आपके पास बाकी चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने यहाँ ऊपर मेंशन किया। Must have at least 3 years full-time paid professional work experience relevant to the proposed field of study by the applicant deadline। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, पेड प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके, या ये जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो रिलेटेड होना चाहिए जो काम आप प्रपोज कर रहे हैं। शुड डेमोन्स्ट्रेट experience in leadership and community service, must not have another degree from a US university or be enrolled in a US degree program, and if employed should follow instructions carefully regarding employers endorsement। ये बात याद रखिएगा। फील्ड्स ऑफ स्टडी मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स दी हुई हैं कि जैसे कि अगर पब्लिक हेल्थ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बायोस्टैट्स, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ लॉज, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बात करूँ तो इन्वायरमेंट इन ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज, सब स्पेशलिटीज़ लाइक इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो अब अप्लाई करने की क्या क्या जो प्रीरिक्विजिट्स हैं इसको देख लीजिए।
एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो ये इनका वेब पेज है जहाँ पे आप जाकर के अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। प्लीज़ केयरफुली रिव्यू द एप्लीकेंट्स इंस्ट्रक्शंस। इसको आप जाकर के इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर ठीक से पढ़ेंगे। चेकलिस्ट को ठीक से देख लीजिएगा। इसके अलावा एप्लीकेंट के एनेक्चर्स और एम्प्लॉयर्स एंडोर्समेंट फॉर्म, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड है तो इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। टाइमलाइन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो 15 मई से एप्लीकेशन डेडलाइन चालू है और जून 2024 में ये एंड है। बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस रिव्यू होंगी और अर्ली अगस्त 2024 में एप्लीकेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी रिव्यू आउटकम के बारे में। एंड अगस्त 2024 में इंटरव्यूज़ शुरू होंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के, एंड अगस्त 2024 में। इसके अलावा जो USIEF नोटिफाइज प्रिंसिपल एंड अल्टरनेटिव नॉमिनीज टेक टेस्ट सच एज TOEFL एंड GRE, आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। अक्टूबर 2024 में जाकर के आपको USIEF forwards applications of recommended candidates to the US for J. William Fulbright Foreign Scholarship Board। मतलब आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, USIEF नोटिफाई करेगा फाइनलिस्ट्स के बारे में जब, और उसके बाद मई जून 2025 में प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होगा और फाइनली जाकर के आपका अगस्त सितंबर 2025 में डिग्री प्रोग्राम चालू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और क्वेरीज अगर आपके हैं तो आप इनको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फुलब्राइट नेहरू फेलोशिप कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग एक साइकिल में, ठीक है। आप फुलब्राइट नेहरू फेलोशिप और फुलब्राइट कलाम ग्रांट्स एक ही साथ अप्लाई नहीं कर सकते। प्लैगियरिज्म नहीं करना चाहिए वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन कंसिडर नहीं की जाएंगी। एक्सटेंशन, ट्रांसफ़र वगैरह परमिट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular service, travel, as well as US institutional operating status and policies may affect their ability to travel to US and participate in academic programs. तो एप्लीकेशन सबमिटेड प्रायर टू Feb 2 2024 विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो इसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है। ये सारी की सारी डिटेल्स थी 2025-26 फुलब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।